आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द ब्रेन स्टेम। आज हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे जो कि सुपीरियर मोस्ट पोर्शन है ब्रेन स्टेम का। लेक्चर की आउटलाइंस वैसे ही हैं जैसे हमने ब्रेन स्टेम के बाकी पार्ट्स पढ़े थे, यानी कि हम इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। तो मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम का सबसे सुपीरियर पोर्शन है और ये वो पोर्शन है जो ब्रेन स्टेम को ओवरलाइंग सेरिब्रम के साथ कनेक्ट करता है, और टू बी स्पेसिफिक सेरिब्रम के डायंसेफ्लॉन पोर्शन से। और इसके नीचे मौजूद है ब्रेन स्टेम का मिडल पोर्शन पॉन्स, और यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है अब ये पॉन्स तक पहुंचने वाले स्ट्रक्चर्स और सेरिब्रम के दरमियान कंडुइट का काम करेगा। फीचर्स की बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो जैसे बात की अपर मोस्ट पार्ट है ब्रेन स्टेम का, पॉन्स के साथ कंटिन्यूस है बिलो और अबव फोर ब्रेन के साथ या सेरिब्रम के साथ। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करता है। जब तक हमने पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात की थी तब तक हम वहां फोर्थ वेंट्रिकल की बात कर थे। अब मिड ब्रेन के लेवल पर जो स्ट्रक्चर लाई करेगा वो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है जो कि अंडरलाइंग फोर्थ वेंट्रिकल को ओवरलाइंग थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है। लोकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के, रोस्ट्रल टू पॉन्स के पॉन्स से ऊपर है, वेंट्रल टू सेरिबेलम सेरिबेलम से एंटीरियर है, और कॉर्डल टू थैलेमस। ठीक है, थैलेमस, डायंसेफ्लॉन, फोर ब्रेन, ये सब एक ही स्ट्रक्चर, एक रीजन है बेसिकली जो सब इसके सुपीरियर एस्पेक्ट्स में आप कह सकते हैं। ठीक है, डायंसेफ्लॉन का ही पार्ट है थैलेमस। ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली ऊपर थैलेमस लाई करता है, ये भी कह सकते हैं कि डायंसेफ्लॉन लाई करता है, ये भी कह सकते हैं कि फोर ब्रेन लाई करता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में पढ़ते हैं ब्रेन को। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। उसके अलावा पार्ट्स करके डायंसेफ्लॉन, टीरनसेफ्लॉन, मीजनसेफ्लॉन, माइलनसेफ्लॉन इस तरह भी पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से सब चीजें ठीक हैं इसके सुपीरियर रिलेशंस में। सेरिब्रल एक्वेडक्ट से रिलेशन समझने के लिए वेंट्रिकल्स का थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल्स वो स्ट्रक्चर हैं जो ब्रेन के अंदर मौजूद हैं और इनके अंदर फ्लो करता है एक फ्लूइड जिसका नाम है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। फिर उनके दरमियान में मौजूद है एक और वेंट्रिकल जिसका नाम है थर्ड वेंट्रिकल, यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर अपनी पोजीशन की वजह से नाम दी गई हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, जो कि सेरिब्रम के दो हेमिस्फेयर्स के दरमियान मौजूद है। ठीक है, फिर थर्ड वेंट्रिकल है लोअर पोर्शन पर, फिर है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से मिलाती है, और फोर्थ वेंट्रिकल वही है जो कंटिन्यू करती है नैरो डाउन होकर सेंट्रल कैनाल बनकर मेडुला के लोअर पोर्शन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक, यानी कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसका अरेंजमेंट इस तरह है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल है, मेडुला के जो हमने 4 सेक्शंस पढ़े थे क्रॉस सेक्शंस, उसमें जो लोअर 2 सेक्शंस हैं डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड्स लेवल और डिक्यूसेशन ऑफ लेमिनिस स्काई, वहां तक ये सेंट्रल कैनाल होती है। ऊपर मौजूद जो दो लेवल्स हैं ऑलिव्स का और जस्ट इंफीरियर टू पोन्स, वहां पर ये डायलेट होकर फोर्थ वेंट्रिकल बना देती है। उससे ऊपर जो पोर्शन है, अब फोर्थ वेंट्रिकल एक्सटेंड करती है पॉन्स में, क्योंकि पॉन्स जस्ट 1 इंच विड्थ में है, इसलिए फोर्थ वेंट्रिकल ही एक्सटेंड करती है पॉन्स में। और उसके बाद मिड ब्रेन के लेवल पर जो स्ट्रक्चर है वो है सेरिब्रल एक्वेडक्ट या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहलाते हैं। ये क्या करता है कि ये फोर्थ वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। इट्स कॉल्ड एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। मिड ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं। मिड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि क्रस सेरिब्री। क्रस सेरिब्री इसका सबसे एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है और इसको बेस ऑफ मिड ब्रेन भी कहते हैं। अब क्रस सेरिब्री के अंदर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट्स और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि मेडुला के अंदर जो पैरामिड्स हैं
उसके अंदर सारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ये सारे ट्रैक्ट्स ब्रेन स्टेम के एंटीरियर एस्पेक्ट पर ही डिसेंड कर रहे हैं, तभी ये ट्रैक्ट्स पॉन्स के भी हमें एंटीरियर एस्पेक्ट पर ही मिले थे। इसी तरह ये मिड ब्रेन के भी एंटीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद हैं और क्या बना रहे हैं, क्रस सेरिब्री नाम का स्ट्रक्चर है जिसको हम मिड ब्रेन की बेस भी कहते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर क्रस सेरिब्री से पीछे लाई करता है उसको हम टेगमेंटम कहते हैं। टेगमेंटम जो है वो क्रस सेरिब्री और पीछे मौजूद टेक्टम के दरमियान का एरिया है। इस एरिया के अंदर ये जो टेक्टम है, इस एरिया के अंदर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई लोकेटेड होंगे। इसके अंदर रेड न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा नामी स्ट्रक्चर होगा। ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ये टेगमेंटम का पार्ट है और ये भी कह सकते हैं कि ये क्रस सेरिब्री को टेगमेंटम से सेपरेट करता है, इसकी बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी क्या डिटेल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट पार्ट्स का ओवरव्यू देखते हैं। फिर टेक्टम की बात करते हैं। टेक्टम वो स्ट्रक्चर है जो कि टेगमेंटम से भी पीछे मौजूद है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनका नाम है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट वही स्ट्रक्चर है जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली हम इसी के अंदर से पास करने वाले एक इमेजिनरी प्लेन की बेस पर मिड ब्रेन को डिवाइड करते हैं। इससे पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर है वो टेक्टम है, इससे एंटीरियर जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल सेरिब्रल पेडंकल है जिसके दो पार्ट्स टेक्टम और क्रस सेरिब्री हैं। आगे इस चीज को हम दोबारा डिटेल से देखेंगे। फिर मिड ब्रेन के सेक्शन का एक क्लियर व्यू है जिसमें टेक्टम है पोस्टीरियर मोस्ट, टेगमेंटम है जहां पर न्यूक्लियाई मौजूद है मुख्तलिफ नर्व्स के, और क्रस सेरिब्री है जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स मौजूद हैं जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोबल्बर और कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट्स बनाते हैं, यानी पॉन्स में जाने वाले ट्रैक्ट्स बनाते हैं। ये एक पिक्चर है जिसमें आप मिड ब्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं और ये जो सेक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने ओवरव्यू के लिए पिक्चर यूज की वो प्रॉपर इसकी प्लेसमेंट के साथ है कि ये पैटर्न है मिड ब्रेन का। एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन की बात करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिड ब्रेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वेंट्रल एस्पेक्ट पे, वो डोर्सल एस्पेक्ट पे बेसिकली चार स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ हम बाद में मूव ऑन करते हैं, लेकिन पहले हम वेंट्रल एस्पेक्ट पढ़ लेंगे क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो यही वेंट्रल एस्पेक्ट से डोर्सल की तरफ जाएंगे। सेरिब्रल पेडंकल्स की बात करते हैं। ये दो लार्ज बंडल हैं फाइबर्स के जो मिड लाइन से राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये सेंट्रल यानी मिड लाइन है, इससे आपको अंदाजा होगा कि नीचे पॉन्स का बेजिलर ग्रूव मौजूद है। ठीक है, मिड लाइन से इधर साइड पर लार्ज बंडल ऑफ फाइबर्स हैं जिनको हम सेरिब्रल पेडंकल्स कहते हैं। उसके बाद एक स्पेस है जिसको हम इंटरपेडंकुलर फोसा कहते हैं, यानी कि ये दो सेरिब्रल पेडंकल्स के दरमियान की स्पेस है, इंटरपेडंकुलर फोसा कहते हैं इसको। फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व है। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द पेडंकल पे इमर्ज करते हैं। आप देख सकते हैं कि सेरिब्रल पेडंकल का ये मीडियल पोर्शन है, यहाँ पर दो ऑक्यूलोमोटर नर्व्स इमर्ज करी हैं। डोर्सल एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसके लिए हमने पिक्चर देखी थी एक ओवरव्यू के लिए। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको हम कॉर्पोरा क्वाड्राई जेमिना कहते हैं। क्वाड्राई वर्ड इज फॉर फोर, क्योंकि यहाँ पे चार राउंडेड स्वेलिंग्स हैं। दो स्वेलिंग्स सुपीरियर हैं, दो स्वेलिंग्स इंफीरियर हैं। इनको हम सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इंफीरियर कॉलिक्यूलस कहते हैं ईच स्वेलिंग को, और प्लूरल में कॉलिक्यूलाई है। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई है। सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या चीज है, ये अंडरलाइंग इसी नाम के स्ट्रक्चर की वजह से बनने वाला बल्ज है
बल्ज मौजूद मिड ब्रेन के डोर्सल एस्पेक्ट पर है, और ये है क्यों? क्योंकि मिड ब्रेन के अंदर इसी नाम का सुपीरियर कॉलिक्यूलस नाम का एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर बल्ज प्रोड्यूस कर रहा है। अब सुपीरियर कॉलिक्यूलस का काम क्या है कि ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स को बाकी ब्रेन तक रिले करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट जाहिर है जो आप खुद देखते हैं, दानिस्ता चीज, और जैसी आवाज आती है आपकी नजर फौरन एक चीज की तरफ जाती है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। ऐसी सारी मूवमेंट्स को सुपीरियर कॉलिक्यूलस कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। फिर ये ऑप्टिक रिफ्लेक्सेस कराते हैं आईज से रिलेटेड, चाहे प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस हो, अकोमोडेशन रिफ्लेक्सेस हो, ये बेसिकली ऑप्टिक पाथवे का एक पोर्शन है। ठीक, उसके अलावा ये रेटिना और प्रीटेक्टल एरिया से इनपुट रिसीव करता है, यानी विजुअल इनपुट्स यहाँ पर आती हैं, यहाँ रिले होती हैं, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट करता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज को। लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज जो हैं ये थैलेमस के सेंसरी एरियाज हैं, यानी कि थैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था कि वो सेंसरी रिले पॉइंट है, हर तरह की सेंसेशन थैलेमस से होकर गुजरती है। तो ये भी आई से विजुअल सारे रिस्पॉन्सेस रिसीव करके थैलेमस की तरफ प्रोजेक्ट करता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है यानी कि कॉर्पोरा क्वाड्रा जेमिना का लोअर पोर्शन, उसमें इंफीरियर कॉलिक्यूलस, ये ऑडिटरी पाथवे का हिस्सा है। सुपीरियर वाज अ पार्ट ऑफ विजुअल पाथवे, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे, और ये लेटरल लेमिनिस्कस से इनपुट रिसीव करता है। लेटरल लेमिनिस्कस क्या है? जो कि हियरिंग से रिलेटेड है, कॉक्लियर और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से बनने वाला एक ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट करता है अपनी सेंसेशन को, ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में करता है। जैसे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी थैलेमस का सेंसरी एरिया था फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस, ऐसे ही मीडियल जेनिकुलेट बॉडी थैलेमस का सेंसरी एरिया है फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस या ऑडिटरी पाथवे। उसके अलावा मिड ब्रेन में मौजूद हैं कुछ स्ट्रक्चर जिनको हम ब्रेकिया कहते हैं कलेक्टिवली। इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, इसमें एक सुपीरियर ब्रेकियम है, इसमें एक इंफीरियर ब्रेकियम है। अब सुपीरियर ब्रेकियम वो ग्रुप ऑफ फाइबर्स है जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस को लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से कनेक्ट करता है। आप देखेंगे छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सुपीरियर ब्रेकियम को लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह एक पोर्शन है इंफीरियर ब्रेकियम, ये भी ग्रुप ऑफ फाइबर्स है जो स्टॉक लाइक नैरो होकर जाकर इंफीरियर ब्रेकियम को मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन पे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको मेडलरी वेलम कहते हैं। ये दो हैं, सुपीरियर मेडलरी वेलम है और इंफीरियर मेडलरी वेलम है। ये ट्रांसपेरेंट लेमिना है, यानी शीट्स हैं, लेमिना मींस शीट लाइक थिन स्ट्रक्चर्स हैं वाइट मैटर के, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पोर्शन सेरिबेलम और पॉन्स के दरमियान है वो बनाते हैं। ये पार्ट ऑफ मिड ब्रेन है लेकिन डिसेंड करके फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ बना रहे हैं। फोर्थ वेंट्रिकल खुद एग्जैक्टली लाई कर रही है पॉन्स से पीछे, सेरिबेलम के आगे, और क्योंकि मिड ब्रेन पॉन्स से ऊपर लेवल पर है इसलिए ये फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ बना रही है। ठीक है, रूफ भी और पोस्टीरियर एस्पेक्ट भी, इंफीरियर पार्ट ऑफ रूफ, सुपीरियर पार्ट ऑफ रूफ। बेसिकली जो ओरिएंटेशन है ब्रेन की उस हिसाब से बेशक ये चीज इस तरह है फोर्थ वेंट्रिकल, लेकिन इसको रूफ समझा जाता है इस पोर्शन को। ये आगे हम देखेंगे जब हम फुल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे सेरिब्रम का। उसके अलावा डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन पे मौजूद है ट्रोक्लियर नर्व। ये मर्ज करती है सुपीरियर मेडलरी वेलम से, उसी शीट लाइक फाइबर से, फिर वाइंड करती है सेरिब्रल पेडंकल्स के गिर्द और वेंट्रल एस्पेक्ट पर आ जाती है। यानी कि ओरिजिनेट होने के बाद ये वाइंड करके आगे से होकर आकर सप्लाई करती है रिस्पेक्टिव साइड के लेटरल रेक्टस मसल, सॉरी सुपीरियर ओब्लिक मसल को। अब ये वाहिद क्रैनियल नर्व है जो कि इमर्ज करती है डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से। इससे पहले हमने जितनी भी नर्व्स पढ़ी वो सब वेंट्रल एस्पेक्ट से आ रही थी।
अब इसको याद रखने का एक इजी फॉर्मूला है नर्व्स को, कि आपने 2 2 4 4 ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट 2 cranial नर्व्स ब्रेन स्टेम से नहीं आती, नीचे वाली 2 cranial नर्व्स मिड ब्रेन से आती हैं। कौन सी? थर्ड और फोर्थ। उससे नीचे वाली 4 जो cranial नर्व्स हैं वो बोन्स से आती हैं। कौन से वाली? फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। और आखिरी वाली जो 4 cranial नर्व्स हैं वो कहाँ से आती हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा से, यानी कि 9, 10, 11, 12। ठीक है, 2 2 4 4 ये याद रखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन और एमसीक्यूज के लिए याद रखना आसान रहेगा, क्योंकि एग्जाम में एक एमसीक्यू इस तरह पूछा जाता है, एक क्रेनियल नर्व का जिक्र होता है, पूछा जाता है कि ब्रेन के किस पोर्शन में से ये ओरिजिनेट करती है, तो इस फॉर्मूला से आप इसको याद रख सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर पे दोबारा आते हैं डिटेल से बात करने के लिए। तो हमने ये बात की थी कि एक इमेजिनरी प्लेन के थ्रू जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट में से गुजरता है, हमने मिड ब्रेन को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है। जो पोस्टीरियर साइड पे है वो टेक्टम है, जो एंटीरियर साइड पे है वो सेरिब्रल पेडंकल है। सेरिब्रल पेडंकल के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, टेगमेंटम है और क्रस सेरिब्री है। अब सेरिब्रल पेडंकल की बात करते हैं, तो ये वो पोर्शन है जो वेंट्रल है इमेजिनरी लाइन से, और इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वेंट्रल टू डोर्सल यानी सबसे एंटीरियरली है क्रस सेरिब्री। क्रस सेरिब्री के अंदर लॉन्गिट्यूडनल रनिंग फाइबर्स हैं, यानी जो लेंथ वाइज रन कर रहे हैं। यानी अब क्योंकि इसकी शेप ही ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो इसमें लेंथ वाइज का मतलब ये है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे। ठीक है, अब इसके अंदर भी 3 सेट ऑफ फाइबर्स हैं। नाम है फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, ये मीडियल मोस्ट होंगे। और अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड करें क्रस सेरिब्री को, तो 1/6 ये होंगे। फिर कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर या कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स हैं, ये मिडल 4/6 में होंगे। फिर टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स हैं, ये लेटरल मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ क्रस सेरिब्री पे मौजूद होंगे। यानी कि अगर आप इस पिक्चर में देखें, तो अगर हमने इस पोर्शन को जिसका नाम है क्रस सेरिब्री, ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया इसके अंदर पास करने वाले फाइबर्स की बेस पे, और हमने इसकी 6 डिस्ट्रीब्यूशंस कर ली। ठीक है, 6 पार्ट्स में, तो 1/6 जो है वो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स हैं, और ये मीडियल मोस्ट है। मिडल में मौजूद हैं कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, ये 4/6 पार्ट्स में। और लेटरल मोस्ट मौजूद हैं टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स, ये भी 1/6 है। ठीक है, टेम्पोरोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन और पेराइटोपोंटाइन, यानी कि जो बाकी सेरिब्रम के पोर्शन से इस तरफ आ रहे हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है उसको सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। नाइग्रा वर्ड नेग्रो से, नेग्रो मीन्स ब्लैक, हबशी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो डार्क कलर का है। और डार्क क्यों है? क्योंकि ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है न्यूरोमेलानिन। क्रस सेरिब्राई के पीछे मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर न्यूरोमेलानिन डिपॉजिटेड है इस वजह से, और इसके न्यूरॉन्स जो हैं ये डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं। डोपामीन क्या चीज है? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का, और ये एक्साइटेटरी इन फंक्शन है। ठीक है, यही डोपामीन है जिसकी डेफिशिएंसी से, या वही एरिया है सब्सटेंशिया नाइग्रा जिसमें अगर डिजीज हो जाए तो पार्किंसन डिजीज होती है। कि पार्किंसन डिजीज के बारे में पढ़ा होगा कि बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है, मूवमेंट स्मूथ नहीं रहती, क्योंकि डोपामीन इस तरह मूवमेंट्स करवा रही होती है, उसकी डेफिशिएंसी से बॉडी स्टिफ हो जाती है। इस चीज को हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात करते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्स कंपैक्टा और पार्स रेटिकुलेटा। पार्स कंपैक्टा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि जो डोपामीन से फंक्शन करते हैं, उनको एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं अपने एक्शन पोटेंशियल्स में, अपनी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में। और पार्स रेटिकुलेटा जो पोर्शन है उसमें गैबर्जिक न्यूरॉन्स है, ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है। ठीक है, यानी कि ये अपना एक्शन करके कोई भी मूवमेंट, किसी भी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। डोपामिनर्जिक स्टिमुलेट करते हैं, एक्साइट करते हैं,
और गैबर्जिक नेगेटिव हैं, इनहिबिट करते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो टेगमेंटम कहलाता है। ये अब सब्सटेंशिया नाइग्रा और टेक्टम के दरमियान है। इस पार्ट के अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियाई हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं। न्यूक्लियाई के अंदर इसमें रेड न्यूक्लियस और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियाई हम आगे सेक्शन में देखेंगे और इनके फंक्शंस भी। असेंडिंग ट्रैक्ट्स में हर तरह का लिमिनिस्काई इस पोर्शन में मौजूद है। अब आप रिकॉल करें कि जो पॉन्स हमने पढ़ा था, पॉन्स के भी दो पार्ट थे, एक उसका बेजिलर पार्ट था, एक उसका टेगमेंटम। तो उस टेगमेंटम के अंदर भी लेमिनिस्काई मौजूद थे, तो वो वही लेमिनिस्काई मिड ब्रेन के टेगमेंटम में भी मौजूद है, ठीक है। मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं जिसमें टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं मीडियल लेमनिस्कस, लेटरल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल और स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स का यहाँ पर मौजूद है सब, ठीक है। और उसके अलावा डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, उस पिक्चर में लेबल नहीं है लेकिन वो भी यहाँ से पास करते हैं। फिर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस यहाँ मौजूद है और रेटिक्यूलर फॉर्मेशन है। टेक्टम की बात करते हैं। स्पाइनल लेमनिस्कस वही है जो एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक से है, उसी को स्पाइनल लेमनिस्कस कहते हैं। टेक्टम की बात करें तो ये इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन से डोर्सली लाई करता है और ये वही है जिसके अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रा जेमिना मौजूद थे। फंक्शंस की बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई के, तो जैसे जिक्र किया सुपीरियर कॉलिक्यूलस का काम है विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिले करना, रिले न्यूक्लियस के तौर पर एक्ट करना। इंफीरियर कॉलिक्यूलस का काम है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए रिले न्यूक्लियस के तौर पर एक्ट करना। रेड न्यूक्लियस जो है एक, इसका कलर ही रेड है, ठीक है, आगे हम सेक्शन में देखेंगे। अब तभी से निकलने वाले ट्रैक्ट्स को हम रूब्रोस्पाइनल कह रहे थे, ठीक है, ये इसका नाम ही रेड न्यूक्लियस, इसका कलर भी ऐसा है। अब ये मसल टोन कंट्रोल करता है और पोस्चर कंट्रोल करता है, और ये डिफरेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के लिए रिले सेंटर का काम करता है। जो हमने स्पाइनो रूब्रल और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स पढ़े थे जिनका काम था पोस्चर मेंटेनेंस, तो उसका मेन सेंटर ये रेड न्यूक्लियस है जो कि मिड ब्रेन में लाई करता है। तो जब आप मिड ब्रेन के फंक्शन की बात करते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वो विजुअल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व है, उसके अलावा पोस्चर और मसल टोन कंट्रोल करने में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये मिड ब्रेन की पोर्शन है जो ये चीज कर रहे हैं। फिर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है जो कि डायरेक्ट और कॉन्सेंसुअल प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स करता है, यानी जब लाइट आंखों में पड़ती है तो प्यूपिल जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, दिस इज डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। जिस आंख पे लाइट पड़ती है वो कॉन्ट्रैक्ट करना इज डायरेक्ट, लेकिन साथ दूसरी भी करती है तो उसको कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा ये मोटर फंक्शंस रेगुलेट करता है, और बेसल गैंग्लिया जो कि मूवमेंट का, एक्टिविटी का मैंने बताया था मैनेजर है प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स का, उसके साथ मिलकर मोटर फंक्शंस को रेगुलेट करता है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस की बात करते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन स्टेम में रन कर रहा होता है, तभी हमने इसको बाकी सेक्शंस में भी ब्रेन स्टेम के पढ़ा था। और इसके फाइबर्स मेनली वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आते हैं, ठीक है। और ये थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और एट्थ क्रैनियल नर्व को और स्पाइनल नर्व्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि आई और हेड एंड नेक की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाता है बैलेंस की बेस पर, ठीक है। यानी कि अगर आप बैलेंस लॉस करने लगे तो अपनी हेड को जैसे आप ओरिएंट करते हो उस हिसाब को इस चीज को कंट्रोल करता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये जो स्पाइनल नर्व 11th है ये क्रेनियल नर्व 11th का स्पाइनल पोर्शन है, ठीक है, एसेस्ट्री नर्व का, यानी कि क्योंकि वो ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को इनर्वेट करती है और नेक की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर है जो पॉन्स में भी मौजूद है, ये MLF लेबल किया, मिडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और मिड ब्रेन तक रन कर रहा है। ट्रांसवर्स सेक्शंस की बात करते हैं तो मिड ब्रेन को हम दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर स्टडी करते हैं, इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर और सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर। जो इंफीरियर कॉलिक्यूलस का लेवल है उस पर असेंडिंग ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट्स वही हैं जो सारे लेमिनिस्काई हैं, ठीक।
लेटरल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और मीडियल लेमिनिस्कस। उसके अलावा डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है। उसके अलावा यहाँ पर हमें क्रस सेरिब्री के फाइबर्स भी नजर आएंगे, पेराइटोपोन्टाइन, टेम्पोरोपोन्टाइन, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन। सेंटर में ज्यादा एरिया पर कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोन्यूक्लियर है और मीडियल मोस्ट में फ्रंटोपैलेटाइन है। उसके अलावा हमें यहाँ पर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई मिलेंगे। अब क्योंकि ये इंफीरियर कॉलिक्यूलस का लेवल है तो यहाँ ट्रोक्लियर नर्व होगी, क्योंकि सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है। ठीक है, और जैसे मैंने बात की थी कि रेटिकुलर फॉर्मेशन इज अ कांस्टेंट फॉर ब्रेनस्टेम, हर सेक्शन में बनाना है ये। और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, यहाँ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस मिलेगा। सुपीरियर सेरिबेलम पेडंकल की डिक्यूसेशन है, ये क्या चीज है, इसका जिक्र हम सेरिबेलम के साथ ज्यादा करेंगे। ठीक है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट। स्नेल की डायग्राम है। ठीक है, टेक्टम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेगमेंटम है न्यूक्लियर वाला पोर्शन, और क्रस सेरिब्री जहां फाइबर्स हैं। यही सब लेबल्स जो अभी हमने पढ़े। ठीक है, फ्रंटोपोन्टाइन, फिर कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोन्यूक्लियर, देन टेम्पोरोपोन्टाइन फाइबर्स। ठीक है, सारे लेमिनिस्काए हैं, मीडियल, स्पाइनल, ट्राइजेमिनल एंड लेटरल। ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको अब क्योंकि ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट है, इसके साइड पर जो ग्रे मैटर मौजूद है इसको हम पेरी एक्यूडक्टल ग्रे मैटर भी कहते हैं, पेरी एक्यूडक्टल। ठीक है, फिर बात करते हैं लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलर की। यहाँ पर जो सेंडिंग ट्रैक मौजूद है उसमें स्पाइनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और मीडियल लेमिनिस्कस है। अब क्योंकि ये सुपीरियर लेवल है और इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर ही काम था ऑडिटरी और वेस्टिबुलर पाथवे का, तो लेटरल लेमिनिस्कस वहां पर टर्मिनेट हो गया। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक में देखिए कि लेटरल लेमिनिस्कस मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका लिंक किसके साथ था, उसका लिंक था हेयरिंग के साथ, बैलेंस के साथ, तो वो इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर ही टर्मिनेट हो गया है। उसके बाद यहाँ मौजूद है डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, जैसे कि डोर्सल टेगमेंटल डिक्यूसेशन है। ठीक है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक की डिक्यूसेशन इज कॉल्ड डोर्सल टेगमेंटल डिक्यूसेशन। हम ये चीज पहले पढ़ चुके हैं ट्रैक्ट्स में। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की डिक्यूसेशन को कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिक्यूसेशन। ठीक है, उसी तरह फाइबर्स यहाँ पर भी मौजूद है, फ्रंटोपोन्टाइन, कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोन्यूक्लियर, पेराइटोपोन्टाइन, टेम्पोरोपोन्टाइन और ऑक्सीपिटोपोन्टाइन। ठीक है, फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन, और यहाँ पर एक रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाना है जिसको हम रेड न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस भी यहाँ मौजूद होगा। अब क्रेनियल नर्व जो यहाँ पर बनानी है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व है। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व यहाँ पर वेंट्रल एस्पेक्ट पर आ रही है और ऑक्यूलोमोटर नर्व के न्यूक्लियाई यहाँ मौजूद है। फिर सुपीरियर कॉलिक्यूलस की डायग्राम स्नेल से। ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस, सेरिबल एक्यूडक्ट, सेंट्रल ग्रे मैटर या पेरी एक्यूडक्टल ग्रे मैटर इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, रेड न्यूक्लियस है, सब्सटेंशिया नाइग्रा यहाँ लेबल्ड नहीं है कलर से, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि टेगमेंटम और क्रस सेरिब्री के दरमियान सब्सटेंशिया नाइग्रा है। ठीक है, फाइबर्स और लेमिनिस्काई यहाँ मौजूद है। अगेन बता दूं, लेटरल लेमिनिस्काई सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर नहीं होगा, उसका काम हेयरिंग से रिलेटेड है, तो वो इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर ही टर्मिनेट हो जाएगा। इस पिक्चर को हमने पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ पढ़ा था, आज हम इसको रिकॉल करेंगे क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं वो अब सारे यहाँ मौजूद होंगे। हमने बात की थी बेजल और एरर प्लेट के डेरिवेटिव्स की, कि वो अरेंज्ड होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स ब्रेनस्टेम के पार्ट्स बनाते हैं। फिलहाल इस पिक्चर में जो चीज आपने समझ के याद करनी है, देखिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव हाइपोग्लॉसल नर्व बना रहा है, ठीक है,
वही डेरिवेटिव यानी रेड कलर से शो किया हुआ सोमैटिक इफरेंट मिड ब्रेन में थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व बना रहा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पर जो स्ट्रक्चर 12th नर्व बना रहा है वही स्ट्रक्चर सोमैटिक इफरेंट बेजल पार्ट का मिड ब्रेन के लेवल पर थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व बना रहा है, ठीक है। इस तरह करके आपने इस पिक्चर को जब अपने सेक्शंस याद कर लेने हैं, आपने आमने सामने रखकर कंपैरिजन में उनको ड्रॉ करके इस पिक्चर से भी चीजें कंपेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जाते हैं इस पिक्चर पे, ये सेंसरी डिक्यूसेशन लेवल या लेमनिस्कल डिक्यूसेशन लेवल वाली पिक्चर है स्पाइनल सॉरी मेडुला ऑब्लोंगेटा की। अब इसमें देखिए इसमें हाइपोग्लॉसल नर्व कहाँ मौजूद है, हाइपोग्लॉसल नर्व यहाँ है लेबल्ड, ठीक है। अभी हम मिड ब्रेन की पिक्चर में यहाँ जाते हैं वापस, तो यहाँ क्या मौजूद है अब, ऑक्यूलोमोटर नर्व और इस लेवल पर ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। ये देख सकते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व और ऊपर उसकी जगह यही कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह जब आप सारे स्ट्रक्चर्स याद कर लेंगे तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, इस डायग्राम से याद रख सकते हैं। ये एक ब्रेन स्टेम की समरी है, ठीक है। लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, फ्लो ऑफ मैसेजेस को कंट्रोल करता है बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब मिड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स को और रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है दैट आर रिलेटेड टू विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। पॉन्स जो है ये कॉर्टेक्स से मैसेज रिले करता है, स्पेशली सेरिबेलम में भेजता है, ठीक है। पॉन्स के ज्यादा मतलब पीछे जो स्ट्रक्चर लाइक कर रहा है वो सेरिबेलम है, ज्यादा लिंक पॉन्स से है। और ये रिस्पॉन्सिबल है फेशियल सेंसिटिविटी के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस मौजूद है। और उसके अलावा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसमें इसका मेन रोल है, ठीक है। जब हम स्लीप की टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये ब्रीदिंग, हार्ट रेट, डाइजेशन, स्लीपिंग इन सब को कंट्रोल करता है, मसल टोन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएट रिफ्लेक्स इनिशिएट करने के लिए, जैसे वॉमिटिंग, स्वॉल्विंग, गैगिंग, कफिंग, स्नीजिंग और हिकअपिंग के लिए। दैट्स ऑल।